नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ बी सुचरिता, हिंदी फैकल्टी राला पद्मावती इंटरनेशनल स्कूल। आइए आज हम 6वीं कक्षा के 9वीं पाठ को पढ़ने वाले हैं। पाठ का नाम जानने से पहले आपको कुछ जानना चाहिए। क्या है वो? आप बस में यात्रा करते समय क्या लेते हैं? या टिकट। उसी तरह रेल में सफर करते समय क्या लेते हैं? टिकट। कुछ लोग चिट्ठियाँ लिख के एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए पोस्टर बॉक्स में डालते हैं, डाकघर में। तब टिकट छिपा के भेजते हैं। उसको भी हम क्या कहते हैं? टिकट। यानी टिकट कई तरह के होते हैं। कुछ लोग इन टिकटों को इकट्ठा करके एक एल्बम के रूप में बनाते हैं। यह हमारे पाठ का नाम क्या है? टिकट एल्बम। टिकट एल्बम क्यों रखा गया है, ये जानने से पहले आपको एक बताना चाहिए। उदाहरण के लिए आपको हिंदी अध्यापिका और कुछ लोग गृह कार्य के रूप में कुछ असाइनमेंट दिया है। तब आप सब लोग घर में जाकर एक एक तरह बना के लेके आते हैं ना। आप में से कोई एक बहुत ही सुंदर सा असाइनमेंट करके लेके आए हैं। यानी आप खुद ही इंटरनेट से दूसरों से पूछ के, माता पिता जी से पूछ के इकट्ठा करके असाइनमेंट करके आए हैं, यानी गृह कार्य करके आए हैं। उस दिन सबके मित्र सब लोग आपके मित्र उसको देख के आपको अप्रिशिएट करते हैं। दूसरे दिन आपके दोस्त आपके तरह एक टिकट एल्बम बना के, यानी एक असाइनमेंट बना के लेके आता है। तब उसको देख के आपके दोस्त आपसे भी बड़ा तारीफ करने लगते हैं। जब आपके दोस्तों को आपके मित्र तारीफ करते हुए खुद आपको कैसे लगता है? आपको कैसे महसूस करते हैं? आप लोग कैसे महसूस करते हैं? आपको बुरा लगता है ना? यानी आपको खराब लगता है ना? आपको अच्छा नहीं लगता है ना? थोड़ा जेलस हो जाता है, थोड़ा ईर्ष्या हो जाता है, क्योंकि आप बड़े ही मेहनत से असाइनमेंट करके लाए हैं। मगर आपके दोस्त किस तरह लाए हैं असाइनमेंट? अपने माता पिता की सहायता से बना के लाए हैं। इसीलिए आपको थोड़ा ईर्ष्या लगने शुरू होता है। यही हमारे पाठ में दो बच्चों के बीच में ये कहानी को हमारे पाठ के रूप में दिए गए हैं। ये इस कहानी को कौन लिखा है? कहानी का कवि का नाम क्या है? आप देखिए, सुंदरा रामस्वामी। ये कहानी तमिल में पहला लिखा है। उस तमिल से अनुवाद किसी और ने किया था। उसका नाम क्या है? सुमति अय्यर, एक कवयित्री ने इस कहानी को अनुवाद तमिल से हिंदी में अनुवाद करके हमें हमारे पाठ के रूप में पाठ में दिए गए हैं। आइए अब हम पाठ को पढ़ेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता, आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते। यहाँ एक लड़का का नाम क्या है? राजप्पा। राजप्पा को कोई नहीं पूछ रहा है उसके एल्बम के बारे में। सब लोग किसके एल्बम के बारे में पूछ रहे हैं? नागराजन। और एक लड़का का नाम क्या है? नागराजन। नागराजन के एल्बम को देखने के लिए उसको घेरे होके देखते रहने वाले हैं सब बच्चे। नागराजन घमंडी हो गया। ऐसे सब लोग उनके पास ही आए तो नागराज कैसे बन गया है? घमंडी बन गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता। राजप्पा सारे लड़कों से कहता हुआ इधर उधर घूमता हुआ फिर रहा है, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। राजप्पा की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सब लोग किसकी बातों पे ध्यान दे रहे हैं? नागराजन की बातों में, क्योंकि नागराजन के पास बहुत ही अच्छा एल्बम दिखाई दे रहे हैं। नागराजन के मामा जी
नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। नागराजन को वो एल्बम किसने भिजवाया था? कौन भिजवाया था? नागराजन के मामा जी ने। कहाँ से भिजवाया था? सिंगापुर से भिजवाया था, क्योंकि उनकी मामा वहाँ रहने वाला था। वह लड़कों को दिखाया करता। जब उनके मामा के द्वारा भेजा हुआ गया एल्बम को सबको नागराजन ने दिखाता रह गया। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। सुबह होते ही सब बच्चे क्या करते हैं? सुबह होते ही पहली घंटा के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर करके होते हुए एल्बम को देखने में लग रहे हैं। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। आधी छुट्टी बोले तो क्या है? हाफ डे होते ही छुट्टी बसता है ना, तब तक बच्चों के क्राउड उनके पास ही रहता है। कोई किसके पास? नागराजन के पास। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। कुछ बच्चे, कुछ लोग किस तरह आ रहे हैं उनके घर तक? टोलियों के रूप में, यानी क्राउड ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, so many children coming along with his home also. नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता। जो लोग उनके घर आ रहे हैं उन लोगों को सब खुद अपने हाथों से पन्नों को पलटते हुए दिखाई दे रहा है, पर किसी को हाथ नहीं लगने देता। नागराजन अपना एल्बम किसी को भी नहीं दे रहा है, वह खुद ही अपने हाथों से दिखाई दे रहा है। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बल देखकर खुश होता। ओके, यहाँ पे देखिए हमें चित्र में भी दिखाई दिया है ना, नागराजन अपने गोद में एल्बम को रखे सबको खुद अपने हाथों से दिखाता हुआ दिखाई देता है हमें हमारे इस चित्र में। देखिए यहाँ पे, क्योंकि किसी को नहीं देता है, किसी को दिए तो वो खराब हो जाएगा ना, इसे ऐसा सोचकर उन्होंने किसी को नहीं दे रहा। क्या नहीं दे रहा है? एल्बम। किसका एल्बम? नागराजन का एल्बम। ये सब देखते हुए राजप्पा को थोड़ा जेलस होने लगता है। यानी ये तो जेलस, ईर्ष्या होना छोटे बच्चों में भी नहीं, बड़े लोगों में भी हमेशा ऐसे ही होते रहते हैं, है ना बच्चों? ये तो साधारण है, मानव जीवन में साधारण। यह देखिए कैसे दिखाई दे रहा है हमें। मिडिल कौन है? नागराजन। उसके घेरे में बहुत सारे बच्चे हैं ना, वो खुद अपने हाथों से पन्ने पलटते हुए सबको दिखा रहा है। ओके ना बच्चों? और उसके बाद आइए अब और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। ओके, लड़के ही नहीं, उनके कक्षा में जो कुछ भी लड़कियां हैं वो भी एल्बम को देखने के लिए इंटरेस्टेड है। पार्वती लड़कियों की अगवा बनी और एल्बम मांगने आई। वह जो कुछ भी लड़कियां हैं उनमें से एक लड़की आगे आकर, यानी उस लड़की का नाम क्या है? पार्वती। यानी उन सब की तरफ से, यानी लीडर के रूप में नागराजन को एल्बम पूछने के लिए आती है। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी, क्योंकि पार्वती ही जो कुछ भी लड़कियां हैं उनमें से वही शार्प, इंटेलिजेंट अपने आप को मानती है। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया, मगर यहाँ देखिए लड़कों को नहीं दिया है हमारे नागराजन, मगर इस लड़की को नागराजन ने एल्बम दिया। शाम तक लड़कियाँ एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। शाम तक लड़कियों ने एल्बम को देखते ही रह गई और शाम होते ही नागराजन को वापस देके, क्या वापस देके? एल्बम वापस देके चले जाते हैं। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। यह हमारे राजप्पन के एल्बम को कोई भी नहीं मांग रहे हैं देखने के लिए। वाकई
उसकी शान अब घट गई थी। फाइनली इनफैक्ट उसकी शान यानी पॉम्प बोलते हैं ना, शान बोले तो उसकी शान भी घट गई थी यानी डिक्रीज्ड। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। राजप्पा के एल्बम को देखते ही लड़कों ने बहुत ही अप्रिशिएटेड कर दी है। मधुमक्खी की तरह उसके एक एक करके टिकट जमा किए थे, क्योंकि उस राजप्पा का एल्बम किस तरह था, एक एक टिकट मधुमक्खी यहाँ हनी को किस तरह इकट्ठा करते हैं, एक एक बूंद के रूप में इकट्ठा करते हैं, उसी तरह राजप्पा भी बहुत सारे टिकटों को इकट्ठा करके जमा कर लिया है। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। राजप्पा को तो एक यही काम था। क्या है वो, कौन सा काम है? इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करना? टिकटों को इकट्ठा करने का काम। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता है। कब वह निकल पड़ता है घर से? व्हेन ही विल कम आउट फ्रॉम द होम? 8 बजे यानी 8 o'clock। उसके टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगा था। उनके नज़र में जो कुछ भी लोग है, टिकट जमा करने वाले लोग, उनके पास जाके टिकट जमा करने में लग जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ देखिए, ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता। ऑस्ट्रेलिया का टिकट उनके पास, उनको ऑस्ट्रेलिया का टिकट चाहिए तो उनको पास फिनलैंड का टिकट लेता। जो कुछ भी लोगों को ऑस्ट्रेलिया का टिकट चाहिए, उन लोगों के पास फिनलैंड का टिकट लेता। 2 पाकिस्तान के बदले 1 रूस का, पाकिस्तान टिकट के बदले रूस का टिकट। बस शाम जैसे ही घर लौटता, जब शाम होते ही वह कहाँ लौटता है? वापस अपने घर लौटता। बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता। जब शाम होते ही अपने घर लौटता है ना, तब ये क्या करता है? अपने पास जो कुछ भी बस्ता रहता है ना, यानी बैग, उस बैग को एक कोने में फेंक कर माँ से रखा हुआ शाम के समय मिड डे के रूप में, नाश्ता के रूप में कुछ करते हैं ना कुछ लोग, वो जो कुछ भी माँ रखती है वो खा के फिर काफ़ी पीकर निकल जाता है। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगड़ियों में होकर भागता। ओके, 4 मील दूर अपने दोस्तों के घर से कनाडा का टिकट, 4 मील यानी 4 किलोमीटर लॉन्ग दोस्त के घर 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। पगडंडियों में बोले तो क्या है? फुटपाथ, यानी बाई वॉकिंग ओनली ही इज गोइंग टू हिज फ्रेंड नियर। हाउ मेनी किलोमीटर्स गोइंग? ही इज बाई वॉकिंग 4 किलोमीटर्स। 4 मील दूर बोलो तो क्या है? 4 किलोमीटर्स। फुटपाथ में जाके टिकट इकट्ठा करने में लग जाता है। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। पूरे स्कूल भर में उसका एल्बम ही बहुत ही बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम के 25 रुपये में खरीदना चाहा था। राजप्पा का एल्बम को सरपंच के लड़के ने, यानी सरपंच के बेटा ने खरीदने के लिए सोचता है। कितने पैसों में? 25 रुपये में, यानी 25 रुपीस में खरीदने के लिए सोचता था। पर राजप्पा नहीं माना। राजप्पा डिडंट एक्सेप्ट। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। तो अगर कोई ने हमारी बात नहीं मानी तो हमें गुस्सा आता ना, गुस्से में कुछ ना कुछ बोलते रहते ना, उसी तरह सरपंच का बेटा भी उसी तरह घमंडी कहीं का बोल के, फ्रॉडिश फेलो लाइक दैट, लिटिल बिट स्कोल्डिंग, राजप्पा बड़बड़ाया। तो राजप्पा भी गुस्से में कुछ कहने लगा। बड़बड़ाया बोले तो क्या है? प्रैटलर, यानी कुछ ना कुछ कहना। फिर उसने तीखा जवाब दिया और वैसे कहते हुए वेरी स्ट्रॉन्ग आंसर गिवन। तीखा बोले तो क्या है? शार्प आंसर। अगर हमें कोई डांटे तो हमें उसको सही जवाब दिए तो वो चुपचाप बैठे। उसी तरह यह हमारा राजप्पा भी सरपंच के लड़के को ऐसा ही जवाब दिया। तुम्हारे घर में
तुम्हारे घर में प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। किस तरह जवाब दिया है राजप्पा ने? तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसको दे दो 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़ा। सारे लड़के ऐसे जवाब सुनते हुए ठहाका मार के यानी विथ लाउड वॉइस दे लाफ्ड। ठहाका बोले तो बिगली लाउडरली लाफ। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। आप उसके बाद कोई भी उसके एल्बम के बारे में कोई भी बात करने नहीं रह रहे हैं। और तो वह अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। और ऊपर से वो लोग क्या कर रहे हैं? नागराजन के एल्बम के बारे में तारीफ करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है। सब लोग क्या कह रहे हैं? राजप्पन का एल्बम फिसड्डी हो गए हैं, यानी बैकवर्ड लॉगिंग इनटू द बिहाइंड, यानी कोई नहीं उसके एल्बम को देख रहे हैं। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। इतने सारे लोग, इतने सारे बच्चे, लड़के लड़कियां जाके नागराजन के एल्बम को देख रहे हैं ना, मगर एक बार भी नागराजन के एल्बम को देखने के लिए राजप्पा का मन नहीं लगा। कभी भी वह अपना इच्छा प्रकट नहीं की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे तो वह नीचे आंखों से देख लेता। जब दूसरे लोग बच्चे या फिर लड़के लड़कियों नागराजन के एल्बम को देख रहे थे, तब हमारे राजप्पा ने चुपके से उस नागराजन के एल्बम को देखने के लिए कोशिश करता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था। रियली द नागराजन एल्बम इज वेरी नाइस। उसे छू ले। पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम नहीं थे। राजप्पा के पास जितने टिकट थे, राजप्पा के एल्बम में जितने टिकट थे उतने टिकट नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था। नागराजन को अपने एल्बम से ही खुद अपने आप प्यार करने लगे हैं। उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। उसे छू लेना ही कुछ बड़ी बात है सोच के सब लोग छूने के लिए कोशिश करते रहते हैं। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। उस नागराजन के एल्बम में बड़े बड़े अक्षरों में यानी मोती के जैसे अक्षरों में उसके मामा जी ने लिख के भेजा है। क्या लिख के भेजा है ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गए हैं ना बच्चों? नागराजन के एल्बम में उसके मामा जी ने क्या लिख के भेजा है हम अगले क्लास में सुनेंगे। धन्यवाद बच्चों।